ये जो बच्ची आई है 6 साल की, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये सेक्सुअल असॉल्ट है या नहीं, रेप है या नहीं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा इंजरीज़ के बारे में, उसके बाद कंक्लूजन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि रेप का जो डेफिनेशन है वो अलग है कि पेनिट्रेशन एग्जैक्ट जब तक सीन में नहीं जा सकते तब तक बताना मुश्किल है, क्योंकि बाद में आएगा। पर पेनिट्रेशन गुप्तांगों में ज़रूर था, नंबर 1। और इंजरीज़ भी ऐसी थे क्योंकि 4 सेंटीमीटर का आप लैसरेशन जो टिश्यू में डैमेज थी वो लेटरिन के रास्ते में थी और गुप्तांगों में थी। इस तरह का लैसरेशन सिंपल गिरने से या बिना किसी पेनिट्रेशन से, जानबूझ के या फॉरेन बॉडी से, पेनिट्रेशन तो डेफिनेट रहा है, फॉरेन बॉडी से या किसी के थ्रू हुआ है, बट इंजरीज है डेफिनेट। तो बाकी कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। उसके लिए बाकी जैसे हमारा जो प्रोटोकॉल होता है कि हम स्वाब भेजते हैं उसके एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, तो हम लोगों ने सारा कर लिया, प्रोटोकॉल फुलफिल किया है, स्वाब्स भेज दिया है फॉरेंसिक लेबोरेटरी, पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। उसकी रिपोर्ट्स आने में अभी टाइम लगेगा। बाकी आप जैसे पूछ रहे हैं कि शार्प बॉडी से है या नहीं, बच्ची को जान से मारने की भी कोशिश की गई है ऐसे लगा। क्योंकि गले में बच्ची का इंसाइज्ड वुंड था, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटने का निशान थी और वो निशान काफ़ी गहरा था, ताकि सिर्फ उनके सांस की नली जस्ट बच गई है, सांस की नली दिख रही थी इनफैक्ट, और अंदर डीप स्ट्रक्चर सारे दिख रहे थे और मसल कटा हुआ था गले का, और 4-5 इंसिजन्स थे, निशान थे जिसमें कटे हुए थे। पूरा एक सेगमेंट स्किन मुझे निकालना पड़ा और उसके बाद रिपेयर किया। 4 लेयरों पे रिपेयर करना पड़ा, इतना डीप था। 6 साल की बच्ची के लिए 4 लेयर में रिपेयर करना आप सोच सकते हैं कि काफ़ी अंदर था। वो खुशकिस्मती से बच गई है। तो ऐसा भी लगता है कि सेक्सुअल असॉल्ट के साथ उसका जान लेने की भी कोशिश की गई है। जब पेशेंट आई थी कल हमारे पास, तो सबसे पेशेंट कॉन्शियस थी, ओरिएंटेड थी, पर वो कुछ कम बोलती है ऐसा लगता है, तो वो बता नहीं रही थी चीज़ों को, हमसे रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रही थी। जब हमने एग्जामिनेशन करने की कोशिश की तो वो पैर को बंद कर रही थी, वो एग्जामिन नहीं करने दे रही थी, पर हमें लगा था कि है इंजरीज है, तो हमने एग्जामिनेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया में करने की कोशिश की विद द टीम ऑफ डॉक्टर्स, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक सर्जन, बेहोशी के डॉक्टर, सारे लोग इन्वॉल्व थे। जब हमने एनेस्थीसिया दिया तब हमको ये सारी इंजरीज रिवील हुई और उसके बाद ऑपरेशन चलता रहा, 3 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। और इतनी ज़्यादा गुप्तांगों के आसपास इंजरीज थी, पेनिट्रेशन वाला इंजरीज, कि हमें रिपेयर करने के बाद एक लेटरिन का रास्ता अलग से बनाना पड़ा ऊपर, ताकि वो लेटरिन से इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, तो ताकि हम उसे प्रोटेक्टिंग कोलोस्टमी बोलते हैं, लेटरिन का रास्ता बनाना पड़ा, प्लस गले का अलग से करना पड़ा। और जब हमने रास्ता लेटरिन का बनाया तो उसमें भी ये एविडेंस था कि किसी चीज़ से पेनिट्रेशन किया गया था, क्योंकि अंदर ब्लड पड़ी हुई थी।